मैं मुकेश सर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोगों का जो सेट डिस्कशन क्लास बीएसएससी एग्जामिनेशन के लिए चल रहा था, उस प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 8 नंबर सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है 86 नंबर वाला। वहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 6ab 3ab 4a का गुणनफल। सबको गुना करना है। गुना जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करते हैं तो नंबर में नंबर को गुना करें। 6 गुना 3 करेंगे 18 गुना 4 देखिए क्या हो जाएगा 72। ए और गुना ए करेंगे क्या आएगा ए स्क्वायर। और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए बी है, यहाँ भी देखिए बी है, बी गुना बी करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 72 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद देखा जाए कहता है पॉलीहाइड्रन के 6 शिरोबिंदु हैं, उसके कितने किनारे हैं। टोटल शिरोबिंदु दिया हुआ है, तो शिरोबिंदु यानी किनारा जो आप देखते हैं, तो पॉलीहाइड्रन जो बनता है तो वो आपके लिए अगर देखा जाए तो यहाँ से या तो वो प्रिज्म का कंडीशन होगा या फिर वो पिरामिड का कंडीशन होगा। इस रूप से आप अगर देखें तो इसमें भी देखिए 6 शिरोबिंदु आपका आता है। लेकिन अगर ये 6 शिरोबिंदु होगा तो इसमें नंबर ऑफ साइड देखेंगे तो 3 नीचे रहेगा, 3 फिर देखिए ऊपर रहेगा और 3 यहाँ बगल में रहेगा, यानी 9 होना चाहिए। जबकि आपके ऑप्शन में कहीं भी 9 लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि ये प्रिज्म का कंडीशन नहीं होकर पिरामिड का कंडीशन होगा। और पिरामिड अगर बनाएंगे तो पिरामिड में देखा जाए तो ऊपर में एक ही शीर्ष होता है। तो ऊपर में अगर एक ही शीर्ष होगा तो निश्चित रूप से नीचे जो होगा वो क्या होगा 5 शीर्ष होगा नीचे। तो यहाँ हम लोग अगर बनाते हैं इस रूप से, मान लीजिए 5 शीर्ष आपका है और यहाँ से इसको मिलाया गया, इस रूप से देखिए आपका पिरामिड बनता है, जिसमें आपका एक शीर्ष यहाँ है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और ये 5वां हो गया और ये 6ठा हो गया। 6 शीर्ष हो जाएंगे। तो इसमें अगर हम लोग देखें कि कितने किनारे होंगे तो 5 किनारा यानी साइड, नंबर ऑफ साइड है। तो नंबर ऑफ साइड देखिए नीचे जितना शीर्ष हो उतना ही किनारा होगा, साथ ही यहाँ सबको मिलाने वाला 5 और किनारा होगा। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, जो कि आपको विकल्प डी में दिया हुआ है। इसके बाद देखें कहता है प्रवेश में 5-7 के अनुपात में वृद्धि और लोगों का संख्या 11 और 9, यानी 5 रुपया टिकट था तो 11 आदमी देखने आता था। तो देखिए 11 गुना 5 यानी कितना जमा होता था 55। बाद में देखें तो 7 रुपया जब टिकट का मूल्य हुआ तो 9 आदमी आने लगा, तो 7 गुना 9 अगर कर लेंगे क्या हो जाएगा 63, यानी पहले आमदनी 55 था, बाद में 63। केवल ये बताएं वृद्धि की कमी, वृद्धि हो रही है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 55:63 के अनुपात में वृद्धि। चलें अगले क्वेश्चन में चलें 89 नंबर में। कहता है 84 को पूर्णतया विभाज्य होने वाली 84 से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन है। आप चाहें तो इसको इस रूप से 5 बार 9 को लिख लेते और इसमें फिर हम लोग भाग लगा लेते 84 से। यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। दूसरे रूप से अगर काम करना चाहें तो 84 का मतलब हुआ 12 गुना 7 और 12 का मतलब हुआ 3 गुना 4, 4 यानी 2 का स्क्वायर, तो 4 ले लेते हैं। यानी वैसा नंबर जो 7 से कटेगा, 3 से कटेगा और 4 से कटेगा वो जाके कैंसिल होगा 84 से। तब 84 से अगर कैंसिल होने वाला देखें तो जैसे यहाँ कुछ नंबर को आप ऑप्शन से, ये हुआ ऑप्शन से चेक करना, भाग से तो आप कर ही सकते हैं, ऑप्शन से आप कैसे बना सकते हैं इन चीज़ों को देखा जा रहा है। तो 55 देखें ये तो गायब ही हो गया। इसमें अभी अगर देखें तो ये भी 4 से कैंसिल है, ये भी 4 से कैंसिल है और ये भी 4 से कैंसिल है। तो 4 से तो सब कैंसिल हो जा रहा है। अब किससे चेक कर लेना है 3 से। 3 से अगर देखें तो देखिए 5 2 7 तो ये कैंसिल नहीं होगा। 6 5 11 तो वो कैंसिल, इधर तो 9 है वो 3 से कट नहीं कटना है। लेकिन 6 + 5 11 नहीं कटता है। 5 2 7 3 से नहीं कटता है, तो ये दोनों हुआ नहीं, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। आंसर हम लोगों का हो गया ये नंबर 99,960। तो चेक करके आप जल्दी बना सकते हैं, नहीं तो फिर भाग दे के आप काम कर सकते हैं। भाग जब देंगे जैसे बताए थे आपको कि इस रूप से हम लोग लिखते 5 बार 9, भाग लगा देते इसमें 84 से और जो रिमाइंडर बचता उस रिमाइंडर को इसमें घटा देते तो भी आंसर हम लोगों का आ जाता 99,960। आ जाएं। उसके बाद हम लोग एक चले अगले क्वेश्चन 90 नंबर में। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को क्या कह रहा है, एक समभुज कोणीय षडभुज के भुजा की लंबाई, समभुज यानी सब बराबर भुजा है और षडभुज है, 6 बराबर भुजा वाला है और तब उसका एरिया दिया हुआ है। तो 6 बराबर भुजा का अगर देखा जाए तो क्या होता है 6 × √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का एरिया में 6 से गुना कर दे वही समषटभुज का एरिया होता है।
जो आपका देखिए कितना दिया हुआ है 54√3। आपको क्या चाहिए, भुजा की लंबाई यानी ए का मान यहाँ निकालना है। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 6 से आप इसको 9 बार में कैंसिल करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए 36 हो गया, 36 हो गया। तो ए का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 का वर्गमूल, यानी आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर आगे अब हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों को देखिए दे रहा है cot π/3 और ये रेडियन का साइन है। पाई का मतलब 180 डिग्री। 180 में अगर आप 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 60, यानी आपको चाहिए cot 60 डिग्री माइनस π/4 180/4 करेंगे तो 45 आएगा, यानी आपको यहाँ है tan 45 डिग्री, यही आपका x है। मान रख दें cot 60 का अगर मान देखा जाए तो cot 60 कितना होता है 1/√3 होता है, -1 हो जाएगा, यानी इसको आप चाहें तो इस रूप से भी लिख सकते हैं 1 - √3/√3, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर आपका हो गया 1 - √3/√3। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 19% की सांकेतिक ब्याज दर अर्धवार्षिक अगर रहेगा तो उसके लिए रेट कितना होगा, 19 का आधा। 19 का आधा अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9.5। अब इसके लिए कह रहा है वार्षिक दर बताइए, यानी इसका जितना एक वर्ष में पैसा आएगा वो कितना होगा। x + y का केवल काम कर लें, ये अगर x हो गया, y के बदले भी 9.5, अब प्लस में 2 लगातार वृद्धि के एक वृद्धि का ये फॉर्मूला ढेरों बार आपको यहाँ बताया गया है, तो इसको आप जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, प्लस 95 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, 95 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 90, 25 आ जाएगा, तो पॉइंट रहेगा और नीचे 100 है, यानी आपको आएगा 0.9025। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो 19.9 अप्रॉक्स में देखा जाए, ऐसे तो आंसर होगा 19.9025, लेकिन अप्रॉक्स में यहाँ अगर हम लोग देखें तो क्या आंसर लिखेंगे 19.9%। तो इस रूप से इसका आंसर हुआ बी नंबर। इसके बाद आगे बढ़े हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन में। कहता है एक क्रिकेट मैच के पहले 38 ओवर में रन रेट है 4.5 रन पर ओवर। तो इसका अगर टोटल रन हम निकाले तो 38 और इंटू क्या लिख लेते हैं 4.5, इस रूप से काम करेंगे। अब 45 और गुना कितना कर लेना है 8 कर लेना है। 45 गुना 8 अगर करेंगे 45 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा 360, जीरो कट जाएगा पॉइंट के कारण, बच जाएगा कितना 36। अब 45 और गुना कितना करना है 3, 45 गुना 3 अगर करते हैं तो कितना आएगा 135। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो देखिए 6 5 11 रेस्ट 1 हो जाएगा और यहाँ फिर 7, यानी कितना आ गया 171 आ गया। अब इसके बाद देखिए लक्ष्य कितने का है 288 का, और इस 288 में बन चुका है कितना 171, तो बच्चा कितना 8 में 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 8 में 7 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 2 में 117 रन और बनाना है। कितने ओवर में बनाना है वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 12 ओवर में, तो रन रेट अगर निकालना है तो 117 और बटे में क्या करना होगा 12 से अगर आप भाग लगाते हैं तो सबसे पहले कितना बार में लगाना होगा 9 बार में 108 हो जाएगा, और 117 में अगर आप 108 को घटा देते हैं तब आपका फिर कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, 9 और 0 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट कर लें। अब अगर लगाएं तो 12 से कितना बार में 7 बार में 84 हो जाएगा, यानी अप्रॉक्स में अगर देखा जाए तो आंसर हम लोग कितना लिख लेंगे 9.75। तो आंसर हम लोगों का सी नंबर यानी 9.75 हो गया। चलें उसके बाद देखिए दे रहा है वर्तमान में पति और पत्नी के उम्र का योग 56 वर्ष, 10 साल पहले उनके उम्र का गुणनफल था, 10 साल पहले का गुणनफल है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 साल पहले का योगफल निकालेंगे। अगर दो आदमी के उम्र का योगफल 56 है तो 10 साल पहले जाएंगे तो पति के लिए भी 10 माइनस, पत्नी के लिए भी 10 माइनस, यानी टोटल के लिए 20 माइनस होगा, और 20 माइनस अगर होगा तो क्या आएगा 36 हो जाएगा। तो दो डाटा जिसका योगफल है 36 और ये देखें क्या कह रहा है उसका गुणनफल कितना 320। तो इसको अगर आप चाहें तो इसको दो ऐसे पार्ट में बांटना है जिसको गुणा करने पर 320 आ जाता हो, और इसको आप देखें क्या कर सकते हैं 20 गुना 16, 20 गुना 16 कितना हो जाएगा आपका 320 हो जाएगा, और 20 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। यही तो काम करना था, नहीं तो फिर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो उसको सेट करके आप बना सकते हैं, लेकिन डाटा को तोड़ के काम करना ज़्यादा आसान आपके लिए होता है। निकालना क्या है उन पति और पत्नी की उम्र निकालना है। तो ये जो डाटा हम लोग काम किए कब 10 साल पहले का किए, तो रिसेंट जब आएंगे तो जो 20 का था वो कितने का हो जाएगा 30 का हो जाएगा,
और जो 16 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी आंसर जो हम लोग लिखेंगे 30 और 26, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसके बाद कहता है देखिए बिजली के बिल में 27% छूट दी जाती है। 27% छूट दिए तो उसको मिला कितना परसेंट में, 83%। 100 माइनस 27 कर लेंगे, सॉरी 100 माइनस 27 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 73। तो 73%, और देखिए कहता है अभी भी उसको इतना रुपया का भुगतान करना होता है, तो 73% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1825। अब हम लोगों को पूछा जा रहा है यहाँ कि बताइए प्रारंभ में बिल कितना था। प्रारंभ यानी पहले वाला यानी टोटल, तो टोटल अगर आप निकालते हैं यानी 100%, तो इसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ 1825 बटे में करेंगे 73 और इनटू में कर लेंगे 100। अब तो कैंसिल करने की बात है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कैंसिल 2 बार में कर सकते हैं, 73 से लगाएंगे तो 3 गुना 2 6 होता है, 7 गुना 2 14 होता है। इसको घटाएंगे, 12 में 6 घटेगा देखिए 6 हो जाएगा, और 7 में 4 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और एक तो गायब हो गया यहाँ, फिर देखिए 5 हो जाएगा 365। 5 बार में लगाएंगे यानी आंसर जो आएगा वो 2500 रुपया, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद 96 नंबर देखिए कहता है लोकल ट्रेन दैनिक टिकट का मूल्य 130 रुपया है, मासिक मूल्य इतना है पास का, और इस खरीदता है 29 दिन। काम का बात देखिए यहाँ छुपा हुआ है। 29 दिन हम जाएंगे और रोज 130 रुपये का टिकट अगर कटाएंगे तो हमको कितना रुपया खर्च होगा, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 13 गुना 9 करते हैं या 29 गुना 3 करते हैं, जैसे भी आप करें। 29 गुना 3 करेंगे क्या होगा 87 स्टार्ट हो जाएगा, या 13 गुना 9 करते 117, 7 लिखते 11 बच जाता। और 13 गुना 2 करेंगे तो 26, 26 में 11 को जोड़ेंगे 6 1 7 2 1 3, यानी टोटल जो हमको लगता 3770 रुपया। लेकिन हमको पास जो उपलब्ध है उसका देखिए कितने का 3091.4। तो हम यहाँ क्या पूछा जा रहा है मेरी कितनी बचत होगी, परसेंट में बचाना है, कितना परसेंट बचा लेंगे हम उस महीने। तो पहले बचत अगर निकालें तो इसको घटाते देखिए यहाँ 6 हो जाता, यह पॉइंट कर लेते। 9 में अगर 1 को घटाते हैं आप तो ये 8 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ देखिए 6 है तो 16 में 9 को घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ बचा हुआ रहेगा 6। ये जो बचत है वो कितने में 3770 रुपये में, और इनटू में आप क्या कर लेंगे 100। यही आपका प्रतिशत बचत है। आप चाहते हैं इसको 7686, ये 0 पॉइंट के कारण गायब कर दें और एक 0 नीचे से कैंसिल कर दें। तो अब आगे नहीं करके यहाँ इतना और बटे नीचे क्या लिख लेना होगा 377। अब 37 गुना 2 करेंगे 74, यानी 20 से ही है, 2 बार में लगेगा नहीं, पहले कितना बार में 1 बार में लगेगा। लेकिन 15 और 20 के बीच का ही ये डाटा आपका आएगा। तो यहाँ अगर देखें तो लगभग कितना बार में आपका कैंसिल हो जाएगा ये 20 के, तो 20 से थोड़ा कम है, 15 से ज़्यादा है यानी 18। इससे अगर कैंसिल करेंगे 8 7 56, देखिए यहाँ मैच भी हो रहा है, यानी ये अगर कैंसिल किया जाएगा 18%। लगभग लेके भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, इसको आंसर हुआ हम लोगों का 18%। आगे एक विक्रेता कुछ नहीं मुद्दा 10 रुपये में 11, ऐसे क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें पहले लिखना है वस्तु की संख्या, बाद में लिखना है रुपया। 11 लिखे 10 लिखे 5 रुपये में 4, तो ये 4 लिखेंगे और यहाँ 5 हो जाएगा। तो 11 गुना 5 55 है, 4 गुना 10 40 है। तो 55 माइनस 40 करेंगे तो 15 बटे में करेंगे 40, इंटू में कर लिए 100। बस पॉजिटिव आ रहा है तो प्रतिशत लाभ लिख देना है। यहाँ से अगर देखें तो इसको 20 से करेंगे, ये 5 बार में, ये 2 बार में, 75 बटे 2, यानी आंसर जो होगा वो देखिए कितना आएगा 37.5% का लाभ। चले 98 नंबर क्वेश्चन में देखिए केवल 2 वेरिएबल का इक्वेशन है और इसमें एक्स वाई का मान आपको निकालना है। और एक्स वाई का मान निकालने के लिए आप जानते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में या तो एक्स या तो वाई को बराबर करके हम लोग काम कर लेते हैं। यहाँ 7x माइनस 5y है, सपोज करें इसको हम पूरी लिख लें 7x माइनस 5y बराबर 13 है। फिर क्या कहा गया 2x माइनस y, y का वैल्यू अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 कर देते हैं, तो 5 गुना 2 देखिए कितना हो जाएगा 10x। फिर 5 गुना y किए तो माइनस में क्या हो गया 5y, अब 5 गुना 5 किए तब कितना हो गया 25 हो गया। अब तो इस समीकरण को केवल घटा दें, यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ कितना आएगा
3x और बराबर में कितना 12, तो x बराबर देखिए क्या रिजल्ट निकला 4। किसी एक समीकरण में x का मान अगर रख देंगे, यहाँ सपोज करें 4 रख दें, 4 गुना 2 8 होगा, 5 आके घटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी y बराबर निकल जाएगा 3। आपको क्या पूछा गया, x माइनस y यानी 4 माइनस 3, और 4 में 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसके बाद अगर देखें तो 90 नंबर देखिए, कहता है एक वर्ग और एक समभुज त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज की परिधि बराबर है पेरीमीटर। वर्ग का विकर्ण कितना है 9 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण अगर देखें तो विकर्ण बराबर क्या होता है √2 इंटू साइड होता है। तो अगर हम यहाँ से साइड निकालना चाहते तो क्या लिखना होता, विकर्ण बाय √2 लिखना होता, तो 9 और बटे में क्या आ जाता हम लोगों का √2 हो जाता। अब ये जो है ये साइड निकला, पेरीमीटर के लिए इसमें 4 से गुना करेंगे वर्ग अगर है तो 4 से जब गुना करेंगे तो 9/√2 और इंटू में देखिए हो जाएगा क्या हम लोगों का 4, ये हो गया पेरीमीटर। और जो वर्ग का पेरीमीटर है वही समबाहु त्रिभुज अगर इसका भुजा x ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, ये यहाँ यूज कर लिए इसलिए यहाँ x कर देते हैं। तो x का जब मान निकालेंगे तो देखिए 3 से ये कटेगा 3 बार में। उसके बाद अगर देखा जाए √2 से इसको काट सकते हैं 2√2 यानी क्या आ जाएगा 6√2। तो अगर समबाहु त्रिभुज के भुजा की बात है तो क्या आंसर आएगा 6√2। लेकिन आपको क्या चाहिए क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा आप x को लिए हुए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 4 से आप इसको 9 बार में कैंसिल कर सकते हैं, 9 गुना 2 कितना हो जाएगा 18। तो आंसर जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 18√3 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद आगे 100 नंबर में चलें, क्या कहता है देखिए, रंगकर्मी ए एक घर को 10 दिन में रंग सकता है, बी उसको 20 दिन में रंग सकता है और सी की सहायता से उन्होंने केवल 5 ही दिन में यह काम कर लिया, तो सी अकेले कितना। यूनिट वाइज इसका काम आप ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में यूनिट वाइज जब भी काम करते हैं तो मेन क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। जैसे ए के लिए 10 था, बी के लिए 20 था और सब मिल के तीनों मिल के 5 है, तो इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 20 हो जाएगा, यानी तीनों मिलके 4 यूनिट काम करेगा, ये 2 यूनिट काम करेगा और ये 1 यूनिट काम करेगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 4 में 3 घटाएंगे 1, तो 20/1 कर लें, यानी सी अकेले उस काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिखा हुआ है। तो इस रूप से हम लोगों का 15 क्वेश्चन जो सेट है पर डे का वो डिस्कशन हो गया। हम लोग अब फिर अगले सेट के डिस्कशन में मिलेंगे। धन्यवाद।